हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग फ्राइडे यानी 6 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले एनालिसिस वीडियो में आज के लिए मैंने निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने आज के दिन कैसा बिहेव किया है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आज के लिए निफ्टी में सिंपली एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया था जिसका लेवल 24,370 से लेके 24,340 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर आज के दिन निफ्टी इस सपोर्ट जोन पे आके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग यहीं से निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो अगर आप लोग आज के दिन निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा और बुलिश क्लोजिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस आज के दिन आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा गाइस, बिकॉज आप देखिएगा फर्स्ट टाइम जब निफ्टी ने इस पर्टिकुलर जोन को टच किया, देन यहां पर आप देखेंगे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट इस बुलिश कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक नहीं हुआ जिसके कारण यहां पर हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिएगा यहां पर भी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, बट इसका भी यहां पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे भी हमारा एंट्री अवॉइड हो गया। सिंपली हमारा एंट्री कहां पे ट्रिगर हुआ, एग्जैक्टली इस रेड कैंडल के बाद अगर आप देखिएगा तो यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और जैसे ही इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हुआ तो यहां पर एंट्री ट्रिगर होते ही थोड़े टाइम मार्केट ने यहां पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करोगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट लोअर लेवल से हमें 500 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प बाइंग मूव आज के दिन कैप्चर करने के लिए मिला है। तो आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो को फॉलो करते हुए आज के दिन निफ्टी के इस बाइंग मोमेंटम को लोअर लेवल से कैप्चर करके प्रॉफिट बुक किया है, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आप देखिएगा सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, ईच एंड एवरी डे मैं आप सभी लोगों के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का इतना पिन पॉइंट लेवल शेयर करता हूं और हमारे लेवल्स पे मार्केट आते ही कितना ब्यूटीफुल मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिलता है वो आप सभी लोगों के सामने है। तो मेरे इतने एफर्ट्स के लिए मैं जस्ट एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन आप सभी लोगों से रखता हूं गाइस कि वीडियो पे जो भी लाइक एम रहता है उसको आप लोग कंप्लीट करवा दिया कीजिए, बिकॉज आपका एक एक लाइक मेरे लिए काफी महत्व रखता है, जिससे मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं डेली बेसिस पे आप सभी लोगों के साथ ये सारे लर्निंग शेयर करता रहूं। सो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 1000 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। ये निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। आज के दिन अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट जोन से निफ्टी में एक ट्रेंडी बाइंग मूव देखने के लिए मिला था। उसके बाद 24,860 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ निफ्टी में सिर्फ एक ही कैंडल में नियर अबाउट 300 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल भी हमें देखने के लिए मिला। और फिर मार्केट ने जितनी तेजी से यहां पर फॉल किया था उसके कहीं ना कहीं दुगनी तेजी से यहां पर हमें रिकवरी भी देखने के लिए मिला और फिर नियर अबाउट 250 पॉइंट्स का रिकवरी देके निफ्टी ने मिडिल ऑफ द जोन में कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है। अभी अगर हम बात करें निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में अगर हम चेकआउट करेंगे निफ्टी को तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, जिसका लेवल का अगर मैं बात करूं तो 24,930 से लेके 24,860 के बीच में है। और ये जोन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसी जोन में निफ्टी पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया था और जैसे ही इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया, देन एग्जैक्टली यही जोन निफ्टी में एक रेजिस्टेंस बन चुका था। इनफैक्ट आज के दिन भी अगर आप देखिएगा तो एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ निफ्टी में हमें नियर अबाउट 300 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए यहां पर मिला था। अलॉन्ग विद दिस रेजिस्टेंस जोन एक काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन भी यहां पर बना हुआ है निफ्टी में, जिसका लेवल 24,600 से लेके 24,540 के बीच में है। एंड एग्जैक्टली सेम जोन को मैंने कल के वीडियो में भी ड्रॉ करके दिया था, जिसको आज के दिन निफ्टी ने काफी ब्यूटीफुली यहां पर रिस्पेक्ट किया हुआ है।
अभी अगर मान लीजिए कल के दिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसी पर्टिकुलर जोन में मूव करे, तब तक आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिकॉज इस 400 पॉइंट के जोन में निफ्टी एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम कर सकता है, और साइडवेज मोमेंटम के कारण अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो देन थीटा डिके के वजह से आपके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ऑन अ सेफर नोट, अगर निफ्टी 24,930 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करे तभी यहाँ पर हमें कोई भी बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करना है, और एल्स निफ्टी 24,530 के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे तभी हम लोग यहाँ पर सेलिंग के साइड कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। एंड इन बिटवीन दिस जोन हम लोग छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। सो स्कैल्पिंग ट्रेड हम लोग कल के दिन कैसे कर सकते हैं, चलिए अब उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड आने का ट्राई करता है, देन 24,590 से लेके 24,530 के बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता है देन यहीं से निफ्टी में हमें एक बाइंग मूव देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज जो जोन पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसका आज के दिन निफ्टी ने यहाँ पर प्रॉपरली ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा इतने शार्प सेलिंग प्रेशर के बाद भी एग्जैक्टली इसी जोन में निफ्टी ने सपोर्ट लेता हुआ कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया है, विच मीन्स ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर जोन में कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हैं। सो अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे के साइड यहां पर अप्रोच भी करता है देन इस जोन में दोबारा बायर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का। तो पॉजिटिव कैंडल का कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग निफ्टी के 24,650 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 20 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद 24,930 से लेके 24,860 के बीच में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का अगर लो ब्रेक हो देन हम लोग यहीं से निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और तब इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,850 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अब अगर मान लीजिए निफ्टी गैप अप के बाद सस्टेन होके जैसे ही इस जोन को हायर लेवल पे ब्रेकआउट करता है, सो ब्रेकआउट के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे 24,940 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेक होने का। जैसे ही बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोग हायर लेवल से भी निफ्टी में यहां पर सिंपली बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोग अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे जब निफ्टी आज के इस स्विंग लो के नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे जिसका लेवल 24,490 का है। बिकॉज आप देखिएगा अगर इस स्विंग लो के नीचे यहां पर ब्रेकडाउन करके निफ्टी सस्टेन करता है देन जितने भी पोजिशनल बायर्स आज के दिन अपना पोजीशन क्रिएट किए हैं इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट को देखते हुए वो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे ट्रैप हो जाएंगे, और इनके ट्रैपिंग के कारण जितने भी पोजिशनल बायर्स का स्टॉप लॉस आज के डेज लो के नीचे पड़ा है उनको हिट करने के लिए निफ्टी हमें एक अग्रेसिव डाउनफॉल यहां पर दिखा सकता है। तो 24,490 के नीचे कल के दिन निफ्टी अगर ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक करता है देन हम लोग निफ्टी के 24,450 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सेलिंग के साइड 1:2 टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। कल के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे तो मैं आज के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो देन इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहां पर लाइव मार्केट में मैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक या ऑप्शन में ट्रेड लेता हूं उसके पीछे का जो सेटअप होता है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि उन पे ट्रेड करके आप लोग भी डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। अगर मैं बात करूं आज के दिन के अपडेट का तो आप देखिएगा 9:32 में मैंने आज के दिन के फिनटेक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम का एक इक्विटी ट्रेड सेटअप शेयर किया था। जब ये पर्टिकुलर स्टॉक 1247 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने सेटअप के साथ साथ क्या लिखकर आप सभी को बताया था, आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। के फिनटेक इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, इफ सस्टेन अबव 1249 देन इट कैन राइज मोर। एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप का रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो जैसे ही के फिनटेक ने 1249 का जो हमारा लेवल था उसको ब्रेकआउट किया, सो ब्रेकआउट के बाद वन वे इसमें हमें नियर अबाउट जब 3.5% का एक शार्प बाइंग मूव मिल चुका था तभी मैंने आप सभी लोगों को इसमें फुल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने आज के दिन के फिनटेक में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है
देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वीकेएस ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज, तो उनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, काफी सारे लोगों का डाउट्स आ रहा था आई ओपनर के नेक्स्ट बैच के लिए। सो आज के दिन मैंने आई ओपनर का जनवरी बैच लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको उसमें रजिस्टर करना है देन जैसे ही आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो यहाँ पर पिन मैसेज पे क्लिक करना, तो आपके सामने एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। इसी सेम लिंक को मैं आप सभी लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से भी जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वेबिनार का एक पेज ओपन होगा। यहां पर एजेंडा के अंदर आपको क्लासेस की डेट एंड टाइम देखने के लिए मिल जाएंगी और जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हो तो आपको यहां पर वो सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर लाइव वेबिनार में मैं कवर अप करने वाला हूं। यहां पर मैं कंप्लीट स्क्रैच से आपको सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन में मास साइकोलॉजी कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, नेकेड चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, हिडन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, फिबोनाची को लाइव चार्ट में यूज करने का सही तरीका क्या है, कन्फ्लुएंस को प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, एडवांस डिमांड एंड सप्लाई जोन का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट भी मैं आप सभी को बताऊंगा। अलॉन्ग विद दिस मैं अपना पर्सनल फेवरेट एक स्ट्रेटजी भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा जिसे यूज करके आज के दिन मैंने के फिनटेक को फाइंड आउट किया था, जिसमें हमें 5% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिला था। तो अभी करंटली अगर आप लोग इस वेबिनार का फीस देखोगे तो 6499 नजर आ रहा होगा, बट अगर आप लोग हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन में जाकर अर्ली बर्ड 30 टाइप करते हो देन यहां पर आपको फ्लैट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा और तब आप लोग इस वेबिनार में 4549 में रजिस्टर कर पाओगे। एंड ये कूपन कोड सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स के लिए है, सो अगर आपको रजिस्टर करना है देन जल्द से जल्द आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी में डिस्कशन किया था गाइस, बैंक निफ्टी में भी सेम यहां पर आप देखिएगा लोअर लेवल से एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिला। इनफैक्ट अगर आप लोग लोअर लेवल से बाइंग मिस किए होंगे बैंक निफ्टी में देन स्टिल यहां पर बैंक निफ्टी ने आपको मौका दिया था 53,500 के ऊपर, बिकॉज आप देखिएगा हमारे प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके यहां पर बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हुआ था और इस क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप ट्रेड प्लान किए होंगे देन यहां पर भी 370 प्लस पॉइंट के आसपास एक शार्प बाइंग मूव आपको कैप्चर करने के लिए मिला होगा। अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का, देन आप देखिएगा 53,970 से लेके 53,820 के बीच में बैंक निफ्टी का एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। अलॉन्ग विद दिस आप देखेंगे तो लोअर लेवल पे 53,360 से लेके 53,180 के बीच में एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इन्हीं दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता है देन आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर करना चाहते हो देन डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होता है तो यहां पर जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में लो ब्रेक हो तो आप लोग यहां पर बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 53,600 के पुट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी डायरेक्टली इस सपोर्ट जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन के केस में हम लोग वेट करेंगे यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल के हाई ब्रेक होने का, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए देन अगेन यहीं से बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हम लोग सेलिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी 53,180 के लेवल को डिफेंड कर रहा है। जैसे ही 53,180 के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके सस्टेन करे तभी हम लोग यहां पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद 52,900 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए सेलिंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अब अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप के बाद इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट करे, सो ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा यहाँ पर 54,000 का एक राउंड नंबर लेवल है जो कि एक रेजिस्टेंस बन सकता है। जब तक 54,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके प्रॉपरली बैंक निफ्टी 5-10 मिनट सस्टेन ना करे तब तक हमें कोई भी बाइंग नहीं करना है। अगर 54,000 का लेवल कल के दिन ब्रेकआउट होता है देन एक फर्दर अच्छा खासा 100 से 150 पॉइंट का हमें मूव बैंक निफ्टी में कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो स्पॉट चार्ट में हमारा अल्टीमेट टारगेट तब 54,200 लेवल के आसपास होगा। सो आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का भी प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो कल के लिए जो सबसे पहला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो एक ब्यूटीफुल सा कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का एक माइनर सा रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर कल के दिन मैक्स हेल्थ अपने इस कप एंड हैंडल पैटर्न के निकलाइन को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन एक अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव हम लोग इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1110 के ऊपर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 1104 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 1122 के आसपास हो सकता है। जो सेकंड स्टॉक कल के लिए मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस वो है पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा का अगर आप लोग एनालिसिस देखिएगा तो यहां पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये स्टॉक 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस ब्रेकआउट से पहले एक इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पर राइट शोल्डर अभी तक बना नहीं है बट कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये राइट शोल्डर बना के पीपीएल फार्मा ब्रेकआउट करता है अपने इस माइनर से निकलाइन को देन यहाँ पर एक अच्छा खासा इंट्राडे बाइंग मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो इसका जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा कल के लिए वो नियर अबाउट 280 का रहेगा। 280 के ऊपर ब्रेकआउट करके जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक होता है देन मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 2 से 3 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। अगर कल के दिन ये ब्रेकआउट ना कर पाए और ब्रेकआउट करने के बजाय यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट जोन है जिसका लेवल 270.5 का है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करके अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है देन यहां पर मैं बाइंग के साइड से अपना व्यू चेंज करके सेलिंग के साइड सेम 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 2 से 3 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करने वाला हूं। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस वो है सुमी केमिकल। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलॉन्ग विद दिस अगर आप ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखोगे तो काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना है। सो कल के दिन अगर सुमी केमिकल ब्रेकआउट करता है इस रेजिस्टेंस जोन को तो 560.5 के ऊपर मैं बाइंग के साइड इसमें एक ट्रेड प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 558 का रहेगा और अल्टीमेट टारगेट मेरा 566 के आसपास हो सकता है। जो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस कल के लिए वो है ग्लैंड। ग्लैंड के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा काफी लॉन्गर टर्म का एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एक काफी ब्यूटीफुल सा बुलिश इनवर्ड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। अलॉन्ग विद दिस आप देखिएगा तो यहाँ पर एक माइनर से रेजिस्टेंस जोन का कन्फ्लुएंस भी है। सो अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके 1858 के ऊपर सस्टेन करता है देन जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक हो देन मैं पर्सनली इसमें 8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 1:2 आरआर रेशियो के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। जो आखिरी स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस कल के लिए वो है हिंदाल्को। हिंदाल्को अगर आप देखिएगा तो मैंने इसको आपको 1 से 2 दिन पहले भी दिया हुआ था ट्रेड करने के लिए बट इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए नहीं मिला था। आज के दिन आप देखोगे तो प्रॉपरली इसमें ब्रेकआउट मिला है एंड ब्रेकआउट के बाद ये कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट लेवल पे क्लोजिंग किया है। अभी अगर कल के दिन इस रीटेस्ट का कंफर्मेशन करता है हिंदाल्को 674 के ऊपर ब्रेकआउट करके देन मैं पर्सनली इसमें 2.5 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 5 से 6 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं गाइस कि आज के लिए मैंने जो भी स्टॉक्स आप सभी को दिए हुए थे प्रीवियस वीडियो में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज के लिए सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में हम लोग सिंपली 1775 के ऊपर बाइंग करने वाले थे। ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा टेक महिंद्रा ने हाई लगाया था नियर अबाउट 1794 के आसपास और 1791 का जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी इजीली आज के दिन अचीव हुआ है। सो आप में से कितने लोगों ने टेक महिंद्रा में आज के दिन ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया है आप लोग कॉमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा बिकॉज मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं और मैं लाइक भी करता हूं गाइस एंड मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो।
जो सेकंड स्टॉक था आज के लिए हमारा वो था गोवा कार्बन। गोवा कार्बन में आप देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में सिंपली हम लोग इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। ब्रेकआउट के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने स्ट्रेट अप हाई लगाया था 745 के आसपास और 739 का इसमें जो हमारा थर्ड एंड अल्टीमेट टारगेट था वो भी काफी इजीली अचीव हुआ है। आज के लिए थर्ड स्टॉक था हमारा चंबल फर्टिलाइजर्स, जिसमें आप देखिएगा हम लोग सिंपली इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे। ब्रेकआउट के बाद इसने स्ट्रेट अप 543 से नियर अबाउट 547 के आसपास हाई लगाया था। तो ज्यादा बड़ा तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली एक छोटा सा प्रॉफिट आप सभी को इसमें भी कैप्चर करने के लिए मिला होगा। जो अगला स्टॉक था हमारा वो था FSL। इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी इस ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड करने वाले थे। ब्रेकआउट के बाद आप देखिएगा इसमें नियर अबाउट 1.3% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। तो यहां पर भी एक डिसेंट सा प्रॉफिट आप सभी को यहां पर कैप्चर करने के लिए मिला होगा। जो अगला स्टॉक था हमारा वो था गणेशा इकोस्फेयर। इसमें सिंपली हम लोग ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग करने वाले थे। आप देखिएगा ब्रेकडाउन होते ही इसमें इमीडिएटली एक रिवर्सल देखने के लिए मिला था, जिसके कारण हो सकता है कुछ लोगों का इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ हो। आखिरी स्टॉक था आज के लिए हमारा वो था रेनबो। रेनबो में अगर आप देखिएगा इसमें हम लोग सिंपली रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे, बट एग्जैक्टली ओपनिंग के साथ ही साथ इसी रेजिस्टेंस जोन से हमें एक शार्प सेलिंग का प्रेशर इसमें देखने के लिए मिला, जिसके कारण ये स्टॉक आज के लिए हमारा अवॉइड हो गया था। सो आज के लिए दिए हुए टोटल 6 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 5 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे, जिनमें से 4 स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और टेक महिंद्रा में तो एक जैकपॉट प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला है। एक स्टॉक में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो कि है गणेशा इकोस्फेयर, और एक में हमारा कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ। सो अगेन एक काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इंट्राडे में इन सारे जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।